रीत रेस्टोरेंट पहुंचती है और राघव भी। दोनों की हैरानी उस समय दोगुनी हो जाती है जब टेबल पर एक केक रखा मिलता है। रीत हैरान होकर कहती है, इसकी क्या जरूरत थी राघव? राघव उल्टा जवाब देता है, मुझे लगा तुमने ऑर्डर किया है। रीत चौंक कर कहती है, मैं क्यों केक मंगवाऊंगी और मुझे क्या जरूरत है सॉरी बोलने की? राघव भी उतना ही शॉक्ड, क्या तुम ही ने मुझे यहां बुलाया था ना सॉरी कहने के लिए? कुछ ही सेकंड बाद दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, आपने मुझे ऐसा बुलाया था। अब ट्विस्ट यहां आता है, दोनों के पास एक ही जैसा कार्ड, एक जैसा मैसेज, एक जैसी हैंडराइटिंग, लेकिन ना रीत ने कार्ड भेजा और ना राघव ने। अब सवाल सीधा खड़ा होता है, ये कार्ड भेजा किसने और क्यों? इधर कहानी एक और तरफ घूम रही है। ध्रुव के दिल में गिल्ट का पहाड़ टूट रहा है। उसे अब पूरी तरह एहसास हो चुका है कि उसने क्या बड़ी गलती की। उसने राघव जीजू और रीत दी को एक दूसरे से अलग कर दिया। ध्रुव अब इस गलती को सुधारने की कसम खाता है और इसी वजह से उसने नया प्लान बनाया। वही था जिसने दोनों को कार्ड भेजा, वही था जिसने फ्लावर्स भेजे, वही था जिसने दो लोगों को एक ही जगह बुलाया। उसका मकसद साफ था, दोनों को एक बार फिर आमने सामने लाना। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। उधर घर में एक और बड़ा ड्रामा पक रहा है। कीर्ति की माँ अभी भी ये चाहती है कि राघव की शादी कीर्ति से ही हो, लेकिन बुआ जी अपनी चाल चल चुकी हैं। बुआ जी तरह तरह का लालच दे रही हैं। देखिए बहन जी, अगर आपकी बेटी की शादी राघव से होती है तो हम पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने वाले हैं। फिर आप देखिएगा, राघव तो किसी अमीर लड़की से ही शादी करेगा, आपकी बेटी से तो बिल्कुल नहीं। इस लालच और डर के बीच कीर्ति की माँ का दिल पिघल जाता है और वे मान जाती हैं। यानी शादी का फैसला अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। अब घर में एक फंक्शन रखा गया है। सभी लोग डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन इतने शोर के बीच रीत का दिल चुपचाप टूट रहा है, क्योंकि वह राघव को किसी और के साथ देखने की वजह से बार बार हर्ट हो रही है। और ध्रुव भी दूर खड़ा सब महसूस कर रहा है। पहली बार उसे समझ आता है कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया है और अब वह सच बताने का पूरा फैसला कर चुका है। लेकिन जैसे ही रीत और राघव एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और दोनों ये मान लेते हैं कि कार्ड उन्होंने नहीं भेजा, तभी एक नया ट्विस्ट होता है। रोहित वहां खड़ा ये सब सुन लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि रीत किसी और के साथ बैठी है, लेकिन फिर भी घर जाकर वह खुद से कहता है, अब सबसे बड़ा धमाका यही है। ध्रुव अब सीधे सामने आकर रीत और राघव को सच बताने वाला है कि कार्ड उसने भेजा, फ्लावर्स उसने भेजे और वह दोनों को फिर से मिलाना चाहता है। अब दरवाज़ा सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ पर टिक गया है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में धमाकेदार खुलासे होने वाले हैं। क्या ध्रुव सच बोल पाएगा? क्या रीत और राघव फिर से मिल पाएंगे? या कीर्ति की माँ और बुआ जी की चाल जीत जाएगी? आपको क्या लगता है?